फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कक्षा 12वीं जो हिंदी का पेपर होने वाला है उसके लिए जितने भी क्वेश्चन है वो हमने पेपर से निकाले हुए हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चन हम प्रोवाइड करा देंगे। तो गाइज आपको कहीं नहीं जाना है, चैनल पर बने रहना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। सारे के सारे क्वेश्चन हम विद सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। और गाइज आपको पता ही होगा, हमने 12th क्लास के लिए इंग्लिश के जो पेपर बताए थे, इंग्लिश के जो क्वेश्चन बताए थे, 100% सारे क्वेश्चन फंसे हुए हैं। जो हमने मॉर्निंग में वीडियो डाला था तो उस वीडियो को भी आप चेक कर सकते हो। गाइज आपके सभी के सभी टोटली क्वेश्चन फंसे हुए हैं। तो आपको यहाँ पर भी पेपर से जस्ट हम थोड़े समय पहले वीडियो अपलोड करते हैं, उसका इंतजार जरूर करना है। उस वाले वीडियो के बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में फंसने की उम्मीद रहती है। तो गाइज देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। छायावाद और रहस्यवाद में आपको अंतर लिखना है। तो अंतर आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद गाइज आप देख सकते हो रेखा चित्र और संस्मरण में आपको अंतर लिखना है। तो फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं सभी सेलेक्टेड और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से फंसने ही फंसने हैं गाइज। ये सभी क्वेश्चंस आपको याद करने ही करने हैं परीक्षा में जाने से पहले। तो रेखा चित्र और संस्मरण में क्या अंतर है ये आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं गाइज, कहानी और उपन्यास में आपको अंतर बताना है। तो इसको भी आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा में फाइनल पेपर में। कहानी और उपन्यास 100% आना ही आना है। तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। इसका भी आंसर आप यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज। इसके बाद बढ़ेंगे मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं कर सकते हो। उसके बाद लेकिन गाइस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एकांकी और नाटक में आपको अंतर बताना है। समझ लीजिए 2 नंबर आपके बिल्कुल कंफर्म हो गए बोर्ड परीक्षा में। इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से याद कर लीजिए, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 2 नंबर का ये आएगा ही आएगा बोर्ड परीक्षा 2022 में। उसके बाद गाइस देखिए, महाकाव्य और खंडकाव्य में आपको अंतर याद करना है। तो इसका भी आंसर आप देख सकते हो फटाफट से। इसके बाद गाइस हम बात करें तो यहाँ पर आपको लेटर किसके लिए लिखना है। तो देखिए, वाद विवाद प्रतियोगिता में इसको आप छोड़ सकते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन गाइज यहाँ पर देखिए, अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने के लिए आपको बधाई पत्र लिखना है। ये वाला पत्र है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र है। इसको याद कर लेना, बोर्ड परीक्षा में आएगा ही आएगा, 3 नंबर दिला करके जाएगा ये वाला। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्या पूछा गया है, नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित पूर्ति के संबंध में आपको शिकायत पत्र लिखना है। तो इसका भी आंसर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसके बाद देखिए, ये वाला जो लेटर है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 100% बोर्ड परीक्षा में आपको देखने के चांस हैं। परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र लाउड स्पीकर के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु अपने जो जिलाधीश हैं उनको आपको पत्र लिखना है। तो पत्र कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। तो इसको याद कर लेना, ये 100% आने वाला क्वेश्चन है। 3 नंबर आपको दिला करके जाएगा ये क्वेश्चन। तो बोर्ड परीक्षा में जाने से पहले एक बार पक्का रिवीजन कर लेना। देखिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से। इसके बाद देखिए गाइज, नगर निगम अध्यक्ष को शिकायत पत्र लिखना है। मोहल्ले की नियमित साफ सफाई न हो पाई, इसके लिए आपको, तो इसको भी आपको पढ़ लेना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। अगर आप चाहते हो क्लास 12th में बहुत अच्छे नंबर लाना हिंदी के पेपर में, तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन है, पेपर से निकाले हुए क्वेश्चन है। तो इन सभी को आपको याद करना ही करना है। इसके बाद में आवेदन पत्र की बात करूँ तो इसमें आपको ये वाला याद करना है, यानी कि उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल उत्तर प्रदेश भोपाल को आवेदन पत्र आपको लिखना है। तो ये आवेदन पत्र गाइज आपको कुछ इस तरीके से लिखने की जरूरत पड़ेगी। फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए, फाड़ दीजिए पूरे पेपर को। और इसके बाद एक और आवेदन पत्र में यहाँ पर आपको बता दूं, पिता के स्थानांतरण होने पर प्राचार्य को शाला त्याग प्रमाण पत्र करने के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है। बहुत सरल है ये आवेदन पत्र, इस तरीके से आप इजी वे में लिख सकते हो। इसके बाद गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चाहो तो आप इस वाले को भी याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर हमने सारे लेटर थे वो कवर कर दिए हैं। इसके बाद गाइस हम बात करेंगे निबंध कौन सा पूछा जा सकता है बोर्ड परीक्षा में, जो कि सबसे ज्यादा मार्क्स रहेगा, 4 नंबर का ये रहेगा। तो सबसे पहले आपको पता ही है, वर्तमान में जो सबसे खराब सिचुएशन चल रही है वो चल रही है कोरोना वायरस की। तो इसके ऊपर निबंध सबसे ज्यादा आने की संभावना है, जिसका सॉल्यूशन आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। चाहो तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए।
अगर आपको इसकी PDF फाइल डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहां पर जाकर के भी आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप गूगल पर रेगुलरली सर्च कर सकते हो physicshindy.com। इस वेबसाइट पर आप जाओगे तो इसके आंसर को, इसकी PDF को डाउनलोड कर पाओगे। अब इसके बाद बढ़ते हैं गाइस हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक नंबर में, दो दो नंबर में, तीन तीन नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको याद करना ही करना है। यानी कि यशोधरा बाबू का तकिया कलाम वाक्यांश क्या है, सिल्वर बैंडिंग कहानी के लेखक का नाम लिखिए, जूझ उपन्यास के हिंदी अनुवादक का नाम लिखिए, खुदाई से प्राप्त गेहूं का रंग कैसा है, मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना किस नगर से की गई है। इसके बाद देखिएगा जूझ कहानी मुख्यतः लेखक की किस प्रकृति को उजागर करती है, ईख से गुड़ ज्यादा निकले इसलिए गांव के अन्य किसान क्या करते थे, कागज और पेंसिल न होने पर लेखक कविता कैसे लिखते थे, यशोधरा बाबू के बच्चों के अनुसार साइकिल कौन चलाते हैं, और बीडी पंत किसका नाम है। ये वाले क्वेश्चन हो गए, ये शॉर्ट क्वेश्चन गाइस हो गए, इनको बिल्कुल भी मत छोड़ देना भूल के भी। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन है। इसके बाद गाइस आपको पता ही है जो हमारी फाइनल वीडियो आती है वो कितनी आपके लिए महत्वपूर्ण होती है, उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना। निज उड़ के उद्गार से कवि का क्या तात्पर्य है, कवि को उद्गार और उपहार क्यों प्रिय है, बच्चन जी को संसार क्यों प्रिय नहीं है, संसार की विषमताओं के बीच कवि कैसे जी रहे हैं, कवि ने रावण की तुलना किससे की और क्यों की, और तुलसी को हाय हाय करने की नौबत क्यों आई। इसके बाद गाइस यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, ये है, इनको आपको तैयार करने की बिल्कुल जरूरत है, सख्त जरूरत है। सुमित्रा नंदन पंत ने कविता के लिए किस प्रकार की भाषा को आवश्यक माना, नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक के प्रत्येक अंग की अवधि कितनी है, भारत में कौन सा ग्रंथ कहानियों की दृष्टि से लोकप्रिय है, कहानी लिखना सीखने का सबसे कारगर तरीका कौन सा है, और गाइस अंधा युग के रचयिता कौन है, और आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है। इसके बाद गाइस मैं यहाँ पर बात करूं निबंध कौन से बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो कोरोना वायरस जिसके ऊपर हमने सबसे पहले डिस्कस कर लिया है। इसके बाद जो दूसरा निबंध आता है वो आता है विज्ञान, अभिशाप और वरदान, इसको याद कर लेना। भारत में खेलों का महत्व, गेम्स जो स्पोर्ट्स हैं इसके, ये वाला भी आप तैयार कर लेना। या फिर गाइस आप प्रदूषण के ऊपर भी तैयार कर सकते हो जिसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। तो ये 4 निबंध में से कोई भी 2 निबंध तैयार कर लेना। ये निबंध इनमें से 100% आपका फंस जाएगा गाइस। तो हिंदी के पेपर का एक और ओरिजिनल वीडियो आएगा, उसका इंतजार करना, और जब तक आप इन क्वेश्चंस को याद कर लो। धन्यवाद। हाँ तो स्टूडेंट, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम आगे और कोई से वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। और अगर हमारे पास कोई पेपर आता है और कोई से ऑब्जेक्ट आते हैं तो वो भी हम अपलोड कर देंगे हमारे चैनल पर, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।